भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर देना। चैनल से अगर आप न जुड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बहनों आपको बता दें, हमारे पास स्क्रीन पर एक सरकारी आदेश आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो चंदौली जिले के हैं, उन्होंने 4 अप्रैल को निकाला है। अपने इस आदेश में उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी महोदय जो चंदौली के हैं, उन्होंने 6 अप्रैल को अपने वहां निर्देश दिए हैं। कहा है कि भीषण गर्मी और लू यानी गर्म हवाओं के दृष्टिगत जनपद चंदौली में जितने भी जो है केंद्र हैं, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और जूनियर हाई स्कूल, इनमें अगर शिक्षण कार्य अब दिनांक 7 अप्रैल से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अग्रिम आदेशों तक संचालित किया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो चंदौली जिले में जिला अधिकारी महोदय यानी डीएम का आदेश है। वहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आपकी स्क्रीन पर लेटर भी दिख रहा है। अब वहां पर जो भी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कॉलेज सब है, वो सब 7 बजे से 12 बजे हो गए हैं। आइए, ये सत्येंद्र कुमार सिंह जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, और उन्होंने ये लेटर जारी किया। हमारे पास मंजू लता बहन आती हैं चंदौली से, उन्होंने भेजा। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बात करते हैं, यहां पर एक और आदेश आया है। नीतू बहन आती है फिरोजाबाद से, और यहां पर भी उन्होंने एक आदेश भेजा है। आदेश यहां पर अंजलि अग्रवाल है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं फिरोजाबाद में। 8 अप्रैल को उन्होंने भी एक लेटर जारी किया। इन्होंने अपने लेटर में क्या कहा है, आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इनका कहना है कि भीषण गर्मी और धूप के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन में दिनांक 7 अप्रैल के द्वारा जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनुदानित, मान्यता प्राप्त, राजकीय, हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों तरह के, इनमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का संचालन 8 बजे से अपराह्न 2 बजे के स्थान पर 7:30 बजे से 12 बजे तक संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं आपने पिछला चंदौली का देखा। उत्तर प्रदेश के ही 2 ये जिले हैं, एक चंदौली जहां पर 7 से 12 समय है, वहीं फिरोजाबाद जहां पर 7:30 से 12 कहा जा रहा है। तो ये जिले वाइज डीएम ने अपने अपने वहां पर लेटर और आदेश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से आने वाली बहनों, आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखना, इंतजार करना। अगर आपके निदेशालय से इस बारे में कोई लेटर आएगा तो दिखाया जाएगा। अभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यह आदेश नहीं है। हम सब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए भी उनका समय बदला जाए, क्योंकि आपने देखा था पिछले कल या परसों में जो है लेटर आपको किसी राज्य का दिखाया था, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल 3 घंटे का कराया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसे ही आदेश अन्य जगह भी निकाले जाएं। 12 भी बजता है तब भी बहुत ज्यादा धूप और लू चलने लग जाती है। तो आइए, यहां पर आपने 2 आदेश देखे हैं। अब चलते हैं आगे और मांग करते हैं। ये नीतू बहन आती फिरोजाबाद से, उनके द्वारा लेटर भेजा गया है। तो यूपी में भी जो है इस तरह से लेटर जारी होने चाहिए आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए, क्योंकि कक्षा 1 वाले बच्चे उनसे भी छोटे होते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे। अब उनको क्या गर्म हवाएं और लू ये नहीं लगती हैं क्या? तो भीषण गर्मी क्या उनको नहीं लगती है? तो उनके लिए यहां पर समय में परिवर्तन के आदेश हो या फिर उनको दोपहर के खाने के आदेश हो, वो क्यों नहीं निकाले जाते? कक्षा 1 से ऊपर के बच्चों को खाने का प्रावधान है, लेकिन वहीं पर आंगनबाड़ी के बच्चों का उत्तर प्रदेश सरकार विभाग की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है और इस पर हमारी सरकार को थोड़ा ध्यान और विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे हालात में जो है कुपोषण कभी मिटाया नहीं जा सकता, और कुपोषण को मिटाने के जो लक्ष्य हैं वो भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दिन बच्चा वहां बैठा रहता है। खाने का इंतजाम बाल विकास विभाग से दोपहर के खाने का नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको खाने नहीं देते हैं, और वो देंगे भी क्यों अगर ऊपर से कोई उनके लिए प्रावधान नहीं होगा। तो बात करते हैं बिहार सरकार के इस आदेश की। बिहार में निदेशालय से 8 अप्रैल को ये लेटर निकला है। निदेशक जी ने यह लेटर जारी किया है। इनका कहना है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में यह भेजा गया है और कहा गया है कि कोरोना यानी कोविड-19 से मृत हो जाने के फलस्वरूप
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ देने के संबंध में उनके आश्रितों को, एक यहां पर शब्द इनको जोड़ना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। इन्होंने लिख दिया कि मृत हो जाने के फलस्वरूप, अब मृत हो जाने के बाद में थोड़ी कोई मरा हुआ इंसान ले लेगा, उसके आश्रितों को ही दिया जाएगा, तो इनको आश्रितों को जोड़ना चाहिए था। वही बात करते हैं, यहां पर लिखा क्या है, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। बता रहे हैं कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि कोरोना यानी कोविड-19 से मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न जिलों से सीधे निदेशालय के सेविका सहायिका के आश्रितों के द्वारा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। विदित हो कि पूर्व में भी निदेशालय के पत्रांक 27/9/21 के द्वारा इस संबंध में जिला स्तर से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार 11/10/21 के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पत्र में उल्लिखित निर्देश जो हैं और जो भी निर्धारित शर्तें हैं उनके तहत नियमानुसार संबंधित सेविका सहायिका के आश्रितों को लाभ प्रदान करने के संबंध में परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करके अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के लिए प्रावधान है। तो इस बारे में यहां पर बिहार से एक लेटर जारी है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों के आलोक में पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन ICDS के ईमेल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस बारे में एक लेटर आया है। वही बात करें अगर हम अगले आदेश की, सीमा चौधरी बहन आती है सिवनी जिले से और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सिवनी जिले के, उन्होंने 5 अप्रैल को एक लेटर जारी किया, परियोजना अधिकारी जो है सिवनी के समस्त उनको भेजा है और कहा है आगामी विकेंद्र परिवर्तित जो योजना है उसकी राशि नियुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया को लागू करने के संबंध में है। इसमें उन्होंने कहा कि यहां पर उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार केंद्र प्रवर्तित योजना के समस्त भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से ही माह मार्च के 2022 के जो भुगतान है उसकी कार्रवाई होना है, जिसके संबंध में संचालनालय के निर्देश प्राप्त होना है और अतः जिले के पदस्थ केंद्र प्रवर्तित योजना इसके अंतर्गत मद से वेतन प्राप्त करने वाले परियोजना अधिकारी, विकास खंड सशक्तिकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, इनके माह मार्च 2022 के वेतन भुगतान की कार्रवाई में विलंब की संभावना है। उक्त संबंध में समस्त अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को सूचित करने का कष्ट करें। ये एक जिला कार्यक्रम अधिकारी सिवनी के उन्होंने लेटर जारी किया है। तो सिवनी में लेटर जो है मानदेय वगैरह या वेतन भुगतान में थोड़ा देरी हो सकती है। सीमा चौधरी बहन आती है सिवनी से, उन्होंने लेटर जारी जो है भेजा है। शीला बहन आती है बुलंदशहर से, उन्होंने भी अपने वहां से के लेटर भेजा है। 7 अप्रैल को यह लेटर बुलंदशहर में डीपीओ ने जारी किया है, सीडीपीओ लोगों को भेजा है और अपने इस लेटर में दीप्ति त्रिपाठी हैं डीपीओ, उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरबीएस के टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसकी सूचना प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको निर्देश है कि उक्त सूचना प्रतिदिन फोटोग्राफ सहित व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहां पर इसके बारे में है। वही बात करें, एक और जानकारी है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली खामियां, 21 का यहां पर वेतन रोक दिया गया है। देवरिया से एक खबर निकल के आ रही है। इसके बारे में और अगर हम गहराई से देखें तो यहां पर इसको जो है राहुल राज भाई आते हैं देवरिया से, उन्होंने ये मैटर भेजा है और यहां पर आप देख सकते हो ये अखबार में भी 8 अप्रैल को कल प्रकाशित हुआ है। निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्रों की खुली पोल, 10 केंद्रों पर लटका मिला ताला। तो कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन भी रोका गया है। एक मुख्य सेविका को डीपीओ ने दंडात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किया है। तो यहां पर तो आपको बता दें कि कार्यकर्तियों का वहां पर वेतन भी रोक दिया गया देवरिया में। मैंने कई दिन से जो आप लोगों को कहा है कि आप सब थोड़ा जो है निगरानी बना करके रखिएगा, और क्योंकि निरीक्षण हो रहे हैं। वहीं पर एक बात हर कोई जानता है, कड़वी है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता।
विभाग खुद जो लापरवाही बरत रहा है आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत का पैसा भेजने में, उस पर वो एक शब्द नहीं कहना चाहते, ना ही सुनना चाहते, ना ही उसको पूरा करना चाहते। 6-6 महीना होने को आ रहा है, बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर हैं जिनके मानदेय का भुगतान पिछले नवंबर से नहीं हो रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि बैंकें मर्ज हुई हैं। और बैंकें मर्ज हुई हैं तो क्या उनका जीवन भर पैसा ही नहीं आएगा? जब आएगा, जैसे भी आएगा, उस प्रक्रिया को पूरा कराया जाए, जल्द से जल्द पैसे का भुगतान किया जाए। इस काम में हो रही लापरवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, आखिर उस पर कितनी कार्रवाई होती है, ये कोई नहीं सोचता। वहीं पर आंगनबाड़ी बहनें अगर केंद्र पर ना पहुंचे या लटका ताला मिल जाए तो उनका मानदेय भी रुक जाता है, कभी कभी सेवा समाप्ति भी हो जाती है। ये देवरिया में निरीक्षण बृहस्पतिवार को जो हुआ है उसमें कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटक रहा था, तो कई बार जो है कागजों में बच्चों की संख्या पूरी थी। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर बच्चों को पढ़ाने की जगह कार्यकर्ता आपस में बात करते दिखी। निरीक्षण के दौरान 10 टीमों को 15 आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले। कागज में चलने वाले केंद्रों पर तैनात कार्यकर्ता सहायिका का वेतन रोकने और सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। मुख्य सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई है और यहाँ पर डीपीओ के राय ने सीडीपीओ को मुख्य सेविका व लिपिक की 3 सदस्यीय 10 टीम बनाकर के जांच कराई है। इस तरह से जानकारियां मिल रही हैं और बता रहे हैं कि 85 केंद्रों के निरीक्षण में 15 केंद्र बंद पाए गए हैं। डीपीओ ने अनुपस्थित जो है शीला तिवारी, शामपुर की राजकुमारी, देवरिया की उर्फ शामपुर की मुन्नी देवी, सिसवा की पांडे, शोभा पांडे जो है यहाँ पर बरठा गायत्री देवी, ऐसे बहुत सी बहनों के नाम लिखे हैं। इन सबका मानदेय किसी का रोका गया तो किसी की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। आप सब भी थोड़ा जो है सावधान रहिएगा, पता नहीं कब जो है आप लोगों का भी नंबर आ जाए। पूनम जायसवाल बहन देवरिया से आती हैं और उन्होंने भेजा। ज्योत्सना गुप्ता बहन आती हैं औरैया से और आपको बताना चाहती हैं कि ये महिला राशन ले गई। इनके पति सीएम पोर्टल पर शिकायत किए हैं। पति का नाम जो है यहाँ पर राकेश कुमार है, इनकी पत्नी रमाकांति है। खुद तो यानी राशन लेकर के गई हैं और ऊपर से इनके हस्बैंड जो है सीएम पोर्टल पर शिकायत भी किए बैठे हैं कि राशन नहीं मिलता और राशन ये ले जा चुके हैं। तो इस तरह से जो है कुछ लाभार्थी होते हैं जो अपने आप में जो इतने खुद ही जो है भ्रष्ट बन जाते हैं कि उनको एक तरफ एक हाथ से लेते रहते, दूसरे हाथ से नहीं मिला करके जो है फिर लाइन में लगे रहते हैं। शायद ऐसे ही लोग होते हैं जो भंडारे वाली लाइन में 2-2, 3-3 बार पहुंचते हैं और फिर भी कहते हैं हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो इस तरह से समस्याएं आ रही हैं। और वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए, राशन ऊपर से ही हर कोई, हर बहन जानती है, हर राज्य के हर अधिकारी भी जानता है, हर लाभार्थी के हिसाब से पूरा आता नहीं है। और फिर भी अगर किसी को आंगनबाड़ी बहन वितरण कर दे, उनको बांट दे, उसके बावजूद भी वो लाभार्थी ये कहे कि हमको नहीं मिला और राशन ले जाए, उसकी फोटो भी है, सब कुछ है राशन ले जाते हुए, और फिर भी कहे हमको नहीं मिला, शिकायत कर दे, तो कहीं ना कहीं ये उनके वहां की जो है उनके प्रति ये एक जलन वाली भावनाएं हैं या फिर उनकी आपसी दुश्मनी हो सकती है, जिसके चलते ऐसा उनके पति ने उनके साथ किया है। वही बात करते हैं रामेश्वरी मेश्राम बहन आती है भोपाल से और उन्होंने अपने वहां से एक ये वीडियो भेजी है। वीडियो को जल्दी चैनल पर दिखाया जाएगा। अनिता कुमारी बहन आती है कासगंज से, आओ सब मिलकर पोषण वाटिका लगाएं, ताजे फल और सब्जियां खाएं। इस तरह से यहां पर उन्होंने एक पोषण वाटिका के बारे में वीडियो भेजा है, चैनल पर दिखाया जाएगा। सबनम बहन आती है छतरपुर, उन्होंने अपने मां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर एक ये बहन आती है हेमलता आजमगढ़ से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। वहीं पर ये आती है फतेहपुर से मधु बहन, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है रीना रायबरेली से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई है। साथ ही साथ ये बात आई है माया बहन कौशाम्बी से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और ये एक बहन आई है उर्मिला देवी कुशीनगर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। वहीं आई है सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से, इन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और ये आई है बिरमा निषाद अंबेडकर नगर से, इन्होंने भी फोटो भेजी है। एक ये है बबीता मौर्य कौशाम्बी से, इन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और इनके अलावा लास्ट में एक ये बहन आती है शीलवंती देवी देवरिया से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में भाइयों बहनों आपको जल्दी मिलेंगे। उम्मीद करेंगे दोपहर 12 बजे का एक वीडियो